जय श्री माधव। सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम फिर से एक नए पॉडकास्ट में हैं और आज हमारे साथ एक एस्टीम गेस्ट हैं ईशा पांडे जी, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं, स्पिरिचुअल एंथुसियास्ट भी हैं और कॉस्मिक हीलर भी हैं। उनकी ये जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही और आपको पहले से कुछ पॉडकास्ट में उनके बहुत ही इंटरेस्टिंग भविष्य मालिका के प्रचार के वीडियोस मिलेंगे। इसी पर आज हम उनसे कुछ थोड़ा सा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो ईशा जी, आपका स्वागत है और माँ, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने बारे में व्यूअर्स को बताएं। जय श्री माधव। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने मुझे आमंत्रित किया और मुझे मौका दिया कि मैं अपने शब्दों को रख सकूं। मैं अगर अपने बारे में बताना चाहूं तो मैं हमेशा बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति की रही हूं और भगवान कृष्ण मेरे आराध्य हैं और मैं हमेशा से भगवान कृष्ण को पूजती आई हूं। और इसी आध्यात्म की जर्नी में, यात्रा में मैं चलती गई और मुझे अचानक से रेकी हीलिंग के बारे में पता चला और फिर मैं रेकी हीलिंग सीखी मैंने और मैं उसको प्रैक्टिस करती गई और धीरे धीरे मेरा रेकी हीलिंग और अध्यात्म में काफी इंटरेस्ट जगने लगा। उसके बाद मैंने रेकी के सारे लेवल्स सीखे और फिर मैं अध्यात्म की गहराइयों तक गई। उसके बाद फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे और भी चीजों को सीखना चाहिए। फिर धीरे धीरे टैरो कार्ड्स रीडिंग की तरफ आई मैं और उसके बाद फिर मैं ज्योतिष विद्या भी मैं सीखने लगी। कोरोना के टाइम पे मैंने काफी लोगों की हीलिंग किया रेकी हीलिंग के थ्रू और बहुत सारे लोग उससे ठीक भी हुए। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अब मैं क्यों ना इसको एक प्रोफेशन के तौर पे इसको यूज करती हूँ और लोगों की हेल्प करती हूँ। इस तरह मेरे आध्यात्मिक जर्नी चलने लगी। फिर धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट जगा हमारे वेद पुराण पढ़ने का, शास्त्रों को पढ़ने का। फिर मैं और ज्यादा गहराई में चली गई और अब अपनी जो मेरी पूरी लाइफ है वो मेरी ऑकल्ट प्रैक्टिस के अंदर ही घूमती है। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग आपकी जर्नी रही है। जितने श्रोता हैं इंस्पिरेशन लेकर अपने को एक आध्यात्मिक और एक अच्छे मार्ग में प्रगतिशील कर सकते हैं। तो आइए अपने आज के पॉडकास्ट की जर्नी शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन, आपने उसके थोड़े बहुत पोर्शंस जो हैं वो आपने आंसर किए और उसी में ये था कि आध्यात्म, ज्योतिष और उपचार में आप कैसे आए और जो आप टर्म कॉस्मिक हीलिंग यूज करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा आप दर्शकों को बताएं। बिल्कुल। कॉस्मिक मतलब होता है हमारा ब्रह्मांड, हमारा यूनिवर्स। हमारे यूनिवर्स के जितने भी तत्व हैं, ब्रह्मांड का जो तत्व है, जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, वो सारा कंट्रोल करते हैं भगवान नारायण, भगवान महाविष्णु। और कॉस्मिक हीलिंग का मतलब है भगवान नारायण की एनर्जी, ब्रह्मांड की एनर्जी दूसरों तक पास करना, दूसरों तक उसको पहुंचाना। तो इसी से मैंने कॉस्मिक हीलिंग का नाम रखा और यही मैंने डिसाइड किया कि जो ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, जो ग्रह नक्षत्र तारों की ऊर्जा है, आकाश गंगा है, उसकी एनर्जी मैं दूसरों में ट्रांसमिट करूं। तो इसलिए मैंने इसका नाम, अपना प्रोफेशन का नाम और अपने इंस्टीट्यूट का नाम कॉस्मिक हीलिंग रखा। ये बहुत ही अच्छा माँ। और इसी में आगे बढ़ते हुए जो हमने सबसे पहले बात करी थी कि धर्म संस्थापना के कुछ नंबर जी, तो क्योंकि आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में भी आप अपना प्रोफेशनली सबको एडवाइस करती हैं, तो ये धर्म संस्थापना के नंबर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा सबको कुछ बताएं। देखिए, जैसे जैसे मैं भविष्य मालिका से जुड़ी, मुझे वैसे वैसे पता चलता गया कि धर्म संस्थापना का क्या नंबर है, ये क्यों है। इसके पहले मैं इतना इस चीज में इन्वॉल्व नहीं थी, पर जैसी मेरी भविष्य मालिका की जर्नी शुरू हुई, जैसी भविष्य मालिका से मेरा साक्षात्कार हुआ, जो 7 नंबर है, वो 7 नंबर केतु का नंबर होता है। और केतु जो है डिटैचमेंट, अध्यात्म की तरफ हमको लेकर जाता है। डिटैचमेंट किस चीज का? डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ अपना धर्म भूल जाएं, कर्म भूल जाएं, सन्यासी बन जाएं और पहाड़ों पे जाके हम तप करने लगे।
डिटैचमेंट का मतलब होता है अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह से डिटैच होना और अपने कर्म को करते रहना। तो 7 नंबर जो धर्म संस्थापना का जो एक नंबर है, वो इस चीज को दर्शाता है कि अपने अंदर का काम, क्रोध, लोभ, मोह को त्यागना है और अपने अंदर की सबसे पहले अपने अंदर की धर्म संस्थापना करनी है। तो एक ये नंबर हुआ 7 नंबर धर्म संस्थापना का। उसके बाद 13 नंबर होता है। 13 नंबर 1+3 को अगर हम करते हैं 1+3 तो आता है नंबर 4। नंबर 4 नंबर होता है राहु का। और राहु क्या होता है? राहु इल्यूजन होता है, राहु माया होती है और उस इल्यूजन, उस माया के जाल में हमको नहीं फंसना है, उस जाल को हमको तोड़ना है। तो इस तरीके से धर्म संस्थापना का एक नंबर हुआ नंबर 13। उसके बाद फिर एक धर्म संस्थापना का नंबर है नंबर 17। नंबर 17, 1 और 7 को हम ऐड करते हैं तो नंबर 8 आता है। नंबर 8 की जो ऊर्जा है वो मंगल की ऊर्जा है और मंगल हमारे अंदर साहस पैदा करता है, मंगल हमारे अंदर वीरता पैदा करता है, एक तरह की निडरता पैदा करता है। तो ये भी हम एक धर्म संस्थापना के साथ जोड़ सकते हैं। जब हमारे अंदर डिटैचमेंट हो जाएगा, जब हमारे अंदर भगवान के लिए भक्ति जगेगी, अध्यात्म की तरफ हमारा झुकाव होगा, जब हम सारे मोह माया के बंधन को छोड़ देंगे, राहु का साथ छोड़ देंगे, तब हमारे अंदर एक निडरता आ जाती है। तो वो निडरता दिखाता है नंबर 17 जो एक धर्म संस्थापना का नंबर है। और एक नंबर आया नंबर 27। 7 और 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो नंबर 9 आता है और नंबर 9 मतलब गुरु का नंबर। बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट जो है नंबर 9 को मंगल कह देते हैं, लेकिन मैं एक गुरु को मानती हूँ। गुरु का नंबर होता है 9 मेरे हिसाब से, जो मैंने अपना आंकलन किया है धर्म संस्थापना के कार्य करते करते और इन नंबरों को जोड़ते जोड़ते। गुरु भी अध्यात्म को जोड़ता है, गुरु हमें अंधकार से रोशनी की तरफ लेकर जाता है। तो इसी तरह नंबर 9 आता है। तो ये एक धर्म संस्थापना का नंबर है। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने इसके पर्सपेक्टिव बताए और एक तरह से आपने पूरी जर्नी बता दी कि जहां पर आज हम हैं वहां से कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगा और कैसे हम एक बहुत अच्छी एज की तरफ आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। अब इसी में बात करते हुए, कुछ टाइम से पॉलिटिकल इवेंट्स हों, फाइनेंशियल कंडीशंस हों, आपस में रिलेशनशिप्स हों, नेचुरल कंडीशंस हों, सबकी हेल्थ हो, इस सब में काफी ड्रास्टिक इवेंट्स हुए हैं, जैसे कि पैंडेमिक हुआ है, नेचुरल डिजास्टर्स हुए हैं, वॉर्स हुए हैं, कंट्रीज के एकदम से सत्ता बदल गई है। तो ये सारे जो इवेंट्स हैं कुछ टाइम से चल रहे हैं और अभी आगे जाके जो सुनने में आता है कि जो हमारे एनालिस्ट बोलते हैं कि आगे भी ये चीजें कंटिन्यू करेंगी। तो आपके विचार से एस्ट्रोलॉजी को, भविष्य मालिका को और आपके एनालिसिस को मिला के इस सब का रीजन क्या है और आगे क्या होने वाला है? भविष्य मालिका क्या है? सबसे पहले भविष्य मालिका एक पवित्र पावन ग्रंथ है जो धर्म संस्थापना के बारे में हमें जागृत करती है, भक्तों को बताती है कि धर्म के साथ रहो, धर्म के साथ जुड़ो और आगे पथ पर अपने धर्म और कर्म को करते हुए आगे पथ पर बढ़ते जाओ। और धर्म संस्थापना के दौरान क्या क्या चीजें, परिस्थितियों में चेंजेस आएंगे, क्या क्या तब्दीलियां आएंगी और किस तरीके से ये पूरा विश्व जो है एक युग परिवर्तन की तरफ बढ़ेगा, ये भविष्य मालिका में बताया गया है। इसको हम अगर ज्योतिष के साथ अगर हम जोड़ते हैं तो जो मैंने सबसे पहले बोला था कि ज्योतिष में क्या है, जो ग्रह नक्षत्र हैं वो किसके कंट्रोल में हैं, वो प्रभु के कंट्रोल में है। और भविष्य मालिका भी यही कहती है, हमारे सारे वेद पुराण शास्त्र भी यही कहते हैं और श्री कृष्ण ने भी यही कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मतलब जब जब धर्म की हानि होगी मैं प्रकट होऊंगा, मैं आऊंगा, मैं सृष्टि का विनाश करूंगा, धर्म की पुनः संस्थापना करूंगा। और इस तरह जो अभी का जो सिनेरियो चल रहा है आकाश गंगा में और आकाश में गोचर में, इस तरह का यही सिनेरियो चल रहा है कि आगामी जो वर्ष है वो एक धर्म संस्थापना की तरफ चल रहा है। अब मैं थोड़ा सा इसमें बताना चाहूंगी, मैंने थोड़ा R&D किया है तो कुछ मैंने गणनाएं लिखी हैं, वो मैं थोड़ा पढ़ के बताना चाहूंगी क्योंकि अभी आज ही मैंने उस गणनाओं को किया है। बिल्कुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा सबके लिए। जी
2019 से 2021 के बीच प्रत्येक वर्ष जो हमारे देवगुरु बृहस्पति हैं वो अतिचारी हुए थे। अतिचारी का मतलब क्या होता है? तेज स्पीड से आगे बढ़ना। और यही टाइम था कोरोना का। कोरोना काल का भी यही टाइम था। और अभी की गणना के हिसाब से 2024 से 2033 तक, मतलब 2024 से 2033 तक बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति फिर अतिचारी होंगे और थर्ड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन पैदा करेंगे। थर्ड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन आएगी। अभी हम जिस तरीके की चीजों को देख रहे हैं, जैसे अभी दूसरी कंट्रीज में युद्ध हो रहे हैं, तो वैसा ही सिनेरियो और ज्यादा तेज बढ़ने वाला है। और इंटरनल जो हमारे भारतवर्ष की अगर हम बात करें तो इंटर रिलीजन दंगे भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध भी बहुत ज्यादा खराब होने वाले हैं। तो इस तरीके की सिनेरियो अब आने वाली है। महंगाई का जो स्तर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। शेयर मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा गिर जाएगा। भूखमरी जैसा एक भयावह सिचुएशन भी आने वाले टाइम पे आने वाली है। तो अगर हम इन सारी गणनाओं को भविष्य मालिका की प्रेडिक्शंस के साथ जो संत अच्युतानंद दास जी ने लिखी है 600 वर्ष पूर्व पहले, हम लोग तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। वो लोग तो त्रिकालदर्शी संत महात्मा, उन लोगों ने जो गणनाएं की हैं वो बिल्कुल मैच हो रही हैं। और उन लोगों के साथ कंपैरिजन करना, उनकी गणनाओं के साथ ज्योतिष विद्या का अभी जो एनालिसिस है उसको निकालना तो एक बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं और वो लोग त्रिकालदर्शी पंच सखा जो इन्होंने ये चीज लिख दी है। फिर भी मानव की बुद्धि बहुत छोटी होती है और उसको हमेशा तर्क चाहिए होता है, लॉजिक चाहिए होता है, तभी वो चीजों पे बिलीव करता है। तो कुछ ज्योतिष गणनाएं भी इसी तरीके की बातें कर रहे हैं कि आने वाला जो समय है वो सही नहीं। चलिए, सभी को एक छोटा सा यहाँ पे आप डिस्क्लेमर बोल सकते हैं कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको डराने के लिए नहीं है, ये इंफॉर्मेशन आपको जगाने के लिए है। जैसे कि बोला जाता है, भविष्य मालिका चेताने का ग्रंथ है, यानी कि आपकी चेतना को जागृत करने का, जिससे आप भगवत भक्ति के मार्ग में आए और अपने जीवन को सुधार पाएं। अगर आप असुरक्षित हैं तो इस मार्ग को फॉलो करने से आप अपने लिए, परिवार के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए सुरक्षा और अच्छी ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। तो इसी में आगे बढ़ते हुए, अब ज्योतिष में उपाय जो होते हैं उसकी एक बड़ी स्पेशल पोजीशन होती है। अब चाहे आप उसे लाल किताब बोल लो, होरा शास्त्र बोल लो, सामुजिक शास्त्र बोल लो, हर एक में जो उपाय होते हैं उनकी एक स्पेशल पोजीशन होती है। कहीं पर ध्यान के लिए बोला जाता है, कहीं पे अनुष्ठान के लिए बोला जाता है, कहीं पर जप के लिए बोला जाता है और कहीं पर छोटे छोटे टोटके भी ज्योतिष में बताए जाते हैं। बिल्कुल। तो आपके अनुसार जो सिचुएशन आ रही है उसमें इस सब में से सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है जिससे सब अपने को सदगति में आगे बढ़ा सके, सुरक्षित रह सके और प्रभु की शरण में रह सके? भैया, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि मैं एक ज्योतिष हूँ और मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं और वो बहुत उपाय पूछते हैं, रेमेडीज पूछते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं कि वो टोना टोटका भी कराना चाहते हैं कि उन जल्दी से मिनटों में उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कुछ लोग रत्न चाहते हैं कि हमें ये रत्न बता दो, ये अंगूठी बता दो, स्टोन बता दो, मैं पहन लूं। लेकिन मैं सबसे एक ही चीज ये कहती हूँ कि हमारे सारे ग्रह और नक्षत्र जो हैं वो हमारे कर्मों पे डिपेंड करते हैं। हम किस तरीके के अपने कर्म कर रहे हैं। देखिए, जो हमारा भूतकाल होता है, भूतकाल में हम कुछ भी कर्म करते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, वही उसी का जो रिजल्ट होता है वो हमारा फ्यूचर वो हमारा प्रेजेंट होता है। मतलब भूतकाल का जो फ्यूचर है वही हमारा प्रेजेंट है और प्रेजेंट में हम जिस तरीके के कर्म करते हैं वही हमारा फ्यूचर बनता है। तो इसी तरीके से मैं दूसरों को यही समझाती हूँ, अपने क्लाइंट्स को भी ये समझाती हूँ, लोगों को भी ये समझाती हूँ कि अपने कर्म को हमेशा सही रखें। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेती हूँ इस चीज का, तो ये सबको क्लियर हो जाएगा कि मैं कर्म के ऊपर इतना फोकस क्यों करती हूँ। मेरे पास 2-3 साल पहले एक क्लाइंट आए थे, 40-45 साल के होंगे, और उन्होंने मुझे अपनी बेटे की कुंडली दिखाई और वो बेटा उनका
15-16 या 17-18 इस रेंज का था, इस एज का था। और उन्होंने मुझे बताया कि उनका जो बेटा है वो ड्रग एडिक्ट हो गया है और माँ बाप को बहुत गालियां देता है, अच्छे से बिहेव नहीं करता है, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है, एकदम नशे में चला गया है। फिर मैंने उनके बेटे की हॉरोस्कोप देखा और फिर मैंने उनके फादर, मतलब जो क्लाइंट था, उनका हॉरोस्कोप देखा। तो उनके हॉरोस्कोप में मुझे कर्म बंधन दिखाई दिया कि उन्होंने अपने पास्ट में और अपने प्रेजेंट लाइफ में वो कुछ बुरे कर्म कर रहे हैं जिसका इम्पैक्ट उनके बेटे पे पड़ रहा है। और अगर बेटे का कर्म खराब हो रहा है, बेटा किसी का ड्रग में चला गया है, तो माँ बाप का तो वैसे ही प्रेजेंट और फ्यूचर खराब हो जाता है। तो मैंने उनको यही समझाया था कि सबसे पहले आप अपने कर्म को सही रखिए। जब तक आप अपने कर्म को सही नहीं रखेंगे, पूजा पाठ, हवन, दान, ये सब बेकार है। इसी तरह आने वाला समय जो है उसमें हमको सुख समृद्धि पाने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, सतयुगी मानव बनने के लिए अपने कर्मों में संशोधन करना पड़ेगा। और ये संशोधन करने से ही, अपने कर्मों में सुधार करने से ही हम एक बहुत गोल्डन एज की तरफ जाएंगे। तो यही मैं बिल्कुल, कहना आपने चाहती बहुत ही अच्छी बात बोली। और अगर हम पास्ट लाइफ थेरेपी के कॉन्सेप्ट को भी देखें तो उसमें भी हम यही बात करते हैं कि अगर हम आज किसी के साथ हैं तो वो किसी बंधन की वजह से है। और बंधन ज्यादातर जो एक्सपीरियंस से देखे हैं वो दो ही तरीके होते हैं, या तो प्रेम या द्वेष। और दोनों ही बंधन से जब तक हम अपने को मुक्त नहीं कर पाते, यानी कि अटैचमेंट से और दूसरी तरफ जो हमारे नकारात्मक भाव हैं, दोनों से ही अपने को मुक्त कर लेते हैं तो हमारी जर्नी और सुगम हो जाती है। तो इसी कर्म को करते हुए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या करना चाहिए आज की एज में? आज की एज में जो मानव है वो अपनी कॉन्शियसनेस को भूल चुका है और उसको पता ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है। अभी हम रीसेंट कंट्रोवर्सी देख लें, रणवीर इलाहाबादिया की, वो एक बहुत रीसेंट कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। आज की जो यूथ है, आज का जो जनरेशन है, वो अपने संस्कारों को भूल गया है, अपने जो रूट है उसे भूल गया है, अपनी संस्कृति को भूल गया है। तो ये संस्कार, ये संस्कृति तभी जग सकते हैं जब आप मन, वचन और कर्म से शुद्ध हो। और मन, वचन और कर्म से इंसान शुद्ध तभी रह सकता है जब अपने कर्मों को प्रभु को समर्पित कर दे। जो कुछ भी आप काम कर रहे हो, मैं हमेशा से यही बोलती आई हूँ और मैंने हर पॉडकास्ट में भी यही बोला है कि आप कोई भी काम करो, कोई बिजनेस करो, कोई पढ़ाई करो, कुछ भी कर्म कर रहे हो, उसमें धर्म को जरूर ऐड करो। अगर आप धर्म को ऐड करते हो और अपना हर कर्म प्रभु को समर्पित करते हुए चलते हो, तब आपसे कोई गलत काम होगा ही नहीं और आपका अपना कर्म जो है बहुत शुद्ध रहेगा। और जो भविष्य मालिका है, जो भविष्य मालिका, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली थी अभी कि भविष्य मालिका डराने के लिए नहीं है, भविष्य मालिका भक्तों को चेताने के लिए है, उनको समझाने के लिए है कि धर्म के साथ जुड़ो। अगर अधर्म का साथ दोगे, धर्म के साथ नहीं रहोगे, अपने कर्म को शुद्ध नहीं रखोगे, तो आगामी टाइम जो है, आगामी काल जो है, वो बहुत ज्यादा खराब होने वाला है। हमें किसी भी प्रैक्टिस में, चाहे वो आध्यात्मिक हो, योग की हो, किसी साधना की हो, हमें कुछ एक डेली प्रैक्टिस रोज करनी पड़ती है जिससे हम अपने माइंड को सही डायरेक्शन में रखते हैं, अपनी एनर्जी को ठीक रखते हैं। तो आज की डेट में आपके हिसाब से वो कौन सी प्रैक्टिस है जो सबको फॉलो करनी चाहिए? सबसे अच्छी जो प्रैक्टिस है, जो हमारी वैदिक संस्कृति से, वैदिक काल से चली आ रही है, वो है त्रिकाल संध्या, जिसको मैं हर बारी प्रचार प्रसार करती हूँ और हर किसी को ये मैं बोलती हूँ कि त्रिकाल संध्या जरूर करें। त्रिकाल संध्या हो गई, श्रीमद् भागवत महापुराण का पठन हो गया और माधव नाम का जप हो गया। तो ये 3 कार्य आप जरूर करें, क्योंकि यही करने से आपको सद्गति मिलेगी। और ये जो कली का जो प्रभाव है, जो हर किसी के मस्तिष्क पे सवार हो गया है, वो कली का प्रभाव आपके अंदर से खत्म होगा, आपके परिवार में से खत्म होगा और आपके जो कर्म है वो बहुत अच्छे रहेंगे। तो त्रिकाल संध्या, श्रीमद् भागवत महापुराण का पठन और माधव नाम जप, ये 3 चीज के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। मतलब आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। अब आपने जो सबको ये बताया कि कली का प्रभाव,
जी तो सबको कुछ इस प्रभाव के बारे में बताएं, और हम अपने जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति बोलते हैं, उससे जी हम इसे किस तरह से रिलेट करेंगे। और आजकल मीन शनि योग का बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है, तो हम्म। उसमें इस कली के प्रभाव का क्या होगा, ये भी सबको एक बार थोड़ा सा बताएं। तो आपने जैसे बोला कि कली का प्रभाव क्या है, कली का प्रभाव यही होता है मांस मदिरा करना, उसके बाद किसी के प्रति दुर्व्यवहार करना। और आजकल आप लोग न्यूज़ सुन ही रहे हैं, छोटी छोटी लड़कियों का भी रेप हो रहा है, और जिस तरीके से औरतों की हालत है, और कितनी सारी हमने न्यूज़ भी सुनी थी कि औरतें भी अत्याचार कर रही हैं। तो ये सारा जो है ये सब कली का ही प्रभाव है। तो यही चीज है जो इंसान जो है अपनी कॉन्शियसनेस को भूल गया है। वो अपनी छोटी छोटी खुशी जो है वो हर इन्हीं इन्हीं चीजों में ढूंढ रहा है। उसको ऐसा लगता है कि हमने अल्कोहल पी के मस्ती कर ली, हम डिस्कोथेक चले गए, ने दूसरों को बुरा कह के हम खुद को अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं इसको हम कली का प्रभाव ही कहेंगे। अब 31 दिसंबर की बात देखिए कि हर कोई 31 दिसंबर को धूमधाम से मनाता है, लेकिन बहुत सारे लोग 31 दिसंबर को अल्कोहल में ही चले जाते हैं, डिस्कोथेक में चले जाते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये कली का ही प्रभाव है। तो हमें सबसे पहले अपने कर्मों को सुधारना है, और त्रिकाल संध्या से ये कली का प्रभाव जो है वो खत्म होता है। जी भैया। नहीं, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताई कि जो नकारात्मक प्रभाव हैं वो बढ़ते रहते हैं, और जी अभी जो मीन शनि की बात हो रही है हाँ जी उसमें भैया। नकारात्मक प्रभावों में क्या होगा। देखिए, जो मीन राशि है वो देवगुरु बृहस्पति की राशि है, और देवगुरु बृहस्पति धर्म सिखाते हैं। और मीन राशि में शनि का गोचर, और शनि देव क्या है, वो कर्म के देवता हैं। जो जो धर्म की राशि में कर्म का ग्रह जाएगा तो उसके बाद वो कर्मों का फल ही देगा। इसी तरीके से जितने भी बुरा कर्म करने वाले लोग हैं, जितने भी मांसाहारी लोग हैं, जितने भी अल्कोहलिक लोग हैं, जो जुआ में रहते हैं, जो और तरीके के दुराचार करते हैं, उन लोगों का तो विनाश निश्चित है। और उन शहरों का, उन देशों का भी विनाश निश्चित है जहां जहां इस तरीके की दुराचार होती है। इंसान जो है प्रकृति के साथ खेल रहा है, तो प्रकृति भी तो कैसे चुप रहेगी। हम लोग ने यमुना नदी का हाल देखा कि किस तरीके से दिल्ली में यमुना नदी का बुरा हाल हुआ है, किस तरीके से पेड़ों को काट के जगह बनाई जाती है। अभी केदारनाथ में जो हमने देखा था, बाढ़ आई थी, पहाड़ों को काट दिया गया था होटल्स बनाने के लिए। तो अगर पहाड़ रहते, पेड़ रहते, तो इस तरीके की बाढ़ का भयावह सामना मानव को नहीं करना पड़ता। तो प्रकृति भी अपना बदला लेगी। तो इस तरीके से पंचभूत प्रलय आने का बहुत बहुत चांसेस है। चांसेस क्या कहूंगी, एकदम विनाश जो है ना हमारे सामने खड़ा हुआ है। तो मीन शनि योग में विनाश निश्चित है। जो प्रकृति है वो इंसानों ने जो कर्म किया है उसका रिजल्ट वो जरूर देगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब एक क्लेंजिंग का प्रोसेस होता है तो जी जो त्रुटियां हैं पहले उनको हटाई जाती हैं, और उसी के बाद हम एक क्लीन स्टेट में आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। और जो एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि जो अनुभव से जाना है कि अगर कोई चीज में थोड़ी सी गड़बड़ी हो, अब आजकल का मॉडर्न एग्जांपल लेते हैं, आपके फोन के स्क्रीन में साइड में छोटा सा एक ग्लास का पीस चिप हो गया, लेकिन आपका फोन काम कर रहा है, और उसको थोड़ा सा दबाते हैं तो उस कॉर्नर पे सब ठीक रहता है, आपका काम चल रहा है, तो आप उसी स्थिति में उसको आगे बढ़ाते रहेंगे जी। लेकिन अगर पूरा उसको रिप्लेस करना होगा तो आप तब तक वेट करेंगे जब तक वो पूरा टूट ना जाए। सही तो बात यही बोली स्थिति पूरे जगत की भी रहती है कि जब थोड़ी 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 गड़बड़ी होने लगती है तो उस समय चीजें चल रही हैं, इसलिए सब अपना काम करते रहते हैं। लेकिन जब चरम सीमा पर पहुंच जाती है, जैसे कि आपने श्लोक में भी थोड़ी देर पहले बताया था, उस समय प्रभु आते हैं, जो खराब चीजें हैं उनको टोटली हटाते हैं, और फिर एक अच्छे जीवन की शुरुआत होती है। और यही है जो कि हम युग परिवर्तन की बात कर रहे हैं। और जो अच्छी राह पर हैं उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अपने को प्रभु की शरण में रखें। और उसी के लिए जो माँ ने 3 उपाय बताए थे, सबसे पहले कि माधव नाम का जप, दूसरा त्रिसंध्या,
जो कि दिन में 3 टाइम करनी है, और दिन में एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण का एक अध्याय का पठन, या जितना आप कर सकते हैं।